Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start a very short topic for class 12th which is dielectric constant और relative permittivity. Dielectric constant कह सकते हैं इसको या फिर relative permittivity भी कह सकते हैं. इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो एप्सिलॉन आर से रिलेटिव परमिटिविटी या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं के से, कैपिटल के से. ये होती क्या है? डेफिनेशन की अगर बात करें तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम. किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है विच डिटरमिन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम. यानी कि ये किसी दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि किसी मीडियम में सिचुएटेड है. ठीक है ना. अगर हम इसको डिराइव करना चाहें कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है तो कैसे करेंगे? हम दो लेके चलते हैं इसमें परमिटिविटी के अंदर. एक वैक्यूम में लेके चलते हैं पार्टिकल को, एक लेके चलते हैं मीडियम में. तो अगर हम वैक्यूम में कंसिडर कर रहे हैं दो चार्जेस को और उसके लिए फोर्स लिखना चाहें तो कितनी होगी? फोर्स इन वैक्यूम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के. यही होगी. यस. एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है. इतनी बात क्लियर है आपको? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी. सेकेंडली अगर हम बात करें मीडियम की, अब हम वैक्यूम की बात कर रहे थे, अब हम मीडियम में लेके चलते हैं अपने चार्जेस को. तो फोर्स कितनी होगी मीडियम में? एफ मीडियम में कितनी होगी? तो मीडियम में भी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि अब मीडियम में बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब वैक्यूम में है, एप्सिलॉन तब होगा जब मीडियम में है. दो चार्जेस हैं Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या आ गया यहाँ पे? दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ये मीडियम की परमिटिविटी है. ठीक है ना. अब ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारे पास. 1 को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है. डिवाइड इक्वेशन 1/2. डिवाइड इक्वेशन 1/2 तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? दैट मीन्स सो व्हेन वी डिवाइड दीज टू इक्वेशंस एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम, दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 1/4 पाई है, 1/4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन. तो ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचेगा. अब ये क्या है? दिस इज एप्सिलॉन आर, या तो हम इसको कह लें रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है ना, जो हमने अभी बताया रिलेटिव परमिटिविटी भी है ये, और साथ ही साथ इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं. ठीक है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. ठीक है ना. के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. आई होप ये बहुत इजी था और समझ में आया होगा. ठीक है ना. अब इसको हम डेफिनेशन बता सकते हैं इसकी. ठीक है ना. ये क्या हुआ? यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो एप्सिलॉन आर है या फिर के है और आप के लिख रहे हैं जो इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, दोनों के दोनों जो है क्या है एक तरह से? दिस इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट relative permittivity of the medium to the absolute relative permittivity of the vacuum. That means it is the ratio of both of the medium and vacuum.